कितने जने हैं आपके यहाँ टोटल? 23। सही बता रहे हैं। और मार्क्स से बड़ी कोई चीज नहीं। मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर को वो होगा आपको वो कर देंगे। ट्रांसफॉर्मर है शक्ति नगर वो गली में। हाँ 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 हाँ। वाले भैया मिल गए थे बढ़िया, तो वो हमें यहाँ तक छोड़ गया और हम जाएंगे वॉक करते करते, क्योंकि दूर नहीं है, घर पास में ही है। पलक इतना तो चल लोगी ना? हमारे साथ पलक भी आई है। ये रही। ये देखो मम्मी डर रही है। बंद कर यार। बोरे ये वाली पकड़ी है ओनली 30 रुपीज। सुंदर सुंदर सारे कलर है इसमें। ये डार्क कलर वाला, इसका भी 30 रुपीज ही है। दुकान इसकी है, प्रमोशन हम कर रहे हैं ये। और दुकान के ओनर आ रहे हैं सामने। ये वाली भी 30 रुपीज की है और बहुत सुंदर है पगड़ी। दिख रही है ना? ये वाले तो आ जाएंगे हमारे लड्डू दुकान। येलो वाली देखो। वो तो नहीं चाहिए। ये कलर बढ़िया है, ग्रीन। ये वाला ये तो नहीं चाहिए। ये वाली ले लो। अच्छी और ये वाले बड़े वाले हैं, जिनके बड़े लड्डू गोपाल हैं वो भी ले सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं, बहुत अच्छे अच्छे। पर इसमें छोटा नहीं है। दूध वगैरह लेने ये वाले निकाल। चुन्नी के लिए पिन्नी ये आएगा। भैया ग्रीन निकाल। ग्रीन माता रानी की आ रही है। एक ये वाली निकालनी है मैंने, देखो। ठीक है, देखो लाओ दो। एक ही पहना ली, एक ही पहना लेना। क्यों? ये वाली सुंदर है। ये वाले रहने दो, इनमें से ले लो। ये सही है। ये वाली से निकाली शिकायत नहीं, ये वाली ये तो है, ये अलग है। ये वाली नहीं थी। ये वाली निकाली थी। ये वाली निकाली थी। बंटी कलर। ये निकाली, ये भी लगी। ये कान्हा जी की पगड़ी है। पैसे हमको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। आप दोगे हमें। ये सुंदर है ना?
इसका प्राइस बताइए। घर आ गए, माता रानी की पूजा की तैयारी भी कर ली, कल शॉपिंग कर ली, ताकि शॉप तो मैंने आपको पिछले नवरात्रों में भी दिखाई थी। हमारे शिखा के पापा, हमारे भाई साहब, उनकी शॉप है। तो नवरात्रे पे, जन्माष्टमी के अवसर पे वो अलग से ये इस वाले रूम में माता रानी का और कान्हा जी का, सारी चौकी वगैरह सब कुछ रीजनेबल प्राइस में मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपने कॉलोनी में शॉप है तो महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। वो हम मार्केट जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं या जैसे भी जाते हैं, बाहर घूमना भी होता है, निकलते भी हैं, थकान भी होती है, और वही सारी चीज़ें जब हमें घर के पास मिल रही हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई, ले लेते हैं हम तो। और ले लेनी चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी सही है और चीज़ वही मिल रही, तो क्यों भागे हम चारों तरफ। जब घर, वो कहते हैं ना, बगल में चोरा और नगर में ढिंडोरा, वो वाला हिसाब है। तो दोस्तों हम गए थे आज, वहाँ जाकर जो मुझे फील आ रही है वो मैं शब्दों में शायद बयां भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक ही बात सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे माँ बाप हैं वो, और माँ बाप के साथ रहिए, उनसे प्यार करिए। अगर वो आपके साथ नहीं भी रहना चाहते हैं, नहीं भी वो करते, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी भी माँ बाप को मत छोड़िए। अगर माँ बाप भी आपको छोड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, कोई बात नहीं, वो माँ बाप हैं, गुस्सा हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो दूसरे बहन भाइयों के साथ खुशियाँ रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वृद्धाश्रम में और ऐसी जगहों पे हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करती हूँ, ये भी किसी ना किसी के मम्मी पापा होंगे जो वहाँ रह रहे थे, बुज़ुर्ग, तो मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ की हालत देख के, उन सब की कंडीशंस देख के, क्योंकि माँ बाप जो हमें ज़िंदगी भर पालते हैं, हमारा पूरा खर्चा उठाते हैं। 4 बच्चों को 2 माँ बाप पाल देते हैं। 4 बच्चों के बीच में 2 माँ बाप क्यों नहीं पल सकते भाई? कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं करते, अपनी वाइफ के लिए नहीं करते? करना चाहिए। अगर वो अलग भी रह रहे हैं तो इतना तो करिए कि अलग रह रहे हैं तो उनका पूरा जो खर्चा होता है मंथली, खाने पीने का, कपड़े का, जो भी है उसको करिए। लेकिन वृद्धाश्रम कभी कोई अपने माँ बाप को मत भेजना, क्योंकि आप भी माँ बाप हो, आपके भी औलाद होगी, और जो आप करोगे अपने माँ बाप के साथ वो आपकी औलाद भी करेगी। इसके लिए तैयार रहना। एक कहानी सुनाती हूँ इसी पे। एक बूढ़ी बुजुर्ग माता थी, उनकी बहू बहुत तेज़ थी, नहीं बनती थी उसकी। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करो, या तो आप मम्मी को रख लो या फिर मैं रहूँगी, तो या फिर मम्मी को यहाँ से वृद्धाश्रम भेज दो। तो उसके पति ने सच में अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, और उसका एक बेटा भी था जो 8-10 साल का था। वो सब देख रहा था सीन। जब वो अपनी दादी को छोड़ने गया तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार होता है, बच्चे सब समझते हैं, देखते हैं। तो जब वो छोड़ आया, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, वो रह गई। फिर भी आशीर्वाद दिया बेटे को, ठीक है तुम जाओ, खुश रहना। वो आ गया। लेकिन जब कुछ दिन बाद उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया फ़ोन करके कि मेरे बेटे से बात करनी है, मुझे बुला दो। तो उनका बेटा आया तो उन्होंने कहा कि माँ बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, कि क्या? कि इस वृद्धाश्रम में कोई पंखा नहीं है बेटा, पंखा लगवा देना। उसने पूछा माँ आप तो अंतिम सांसें ले रही हो, पंखा लगवा के अब क्या होगा? तो उसने कहा बेटा जैसे तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था, आगे चल के तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ेगा और तुम गर्मी सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वृद्धाश्रम में पंखा लगवा देना। उस समय उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए कह रही हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है
कैसे भी रखो, कुछ भी करो, अगर नमक रोटी भी है तुम्हारे पास, उसमें गुजारा कर रहे हो, तो वही नमक रोटी अपने माँ बाप को दे दो। माँ बाप बच्चों का प्यार चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता। और फिर भी अगर वो भी नहीं है, अगर अलग भी रह रहे हैं, तो अगर रूम अलग है, कुछ भी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग। जहाँ देखो ना, हमको ये लगता है हम दुखी हैं, नहीं, हम दुखी नहीं है, हमसे भी बहुत बहुत दुखी लोग रह रहे हैं दुनिया में। शाम हो चुकी है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, नहीं बोल पाऊँगी मैं कुछ भी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी बच्चा प्लीज़ अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को, जो भी बहू हैं, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं, लेकिन आपके भी माता पिता हैं ना, और आपकी भी भाभियाँ होंगी, है नहीं तो हो जाएंगी। वो भी आपके मम्मी पापा के साथ वही व्यवहार करेंगी जो आप अपने सास ससुर के साथ करोगी। तो प्लीज़ मत करो। अगर आपकी नहीं बनती, लड़ाई है, जो भी बात है, होने दो, मत बात करो, कुछ मत करो, लेकिन उनको घर से बेघर कभी मत करना।